नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2022 का 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये 200 क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो 200 क्वेश्चन जो है एसपीडी के बुक से लिया गया है और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है पिछले 30 से 35 महीने का करंट अफेयर अपलोड है। जो उसे देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो कुछ लोग चैनल को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन बटन से आर्थिक मदद चैनल को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा कंपनी को सौंपी गई है। 31 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रूस बना है। कौन बना है? रूस बना है। भारत सबसे अधिक अभी कच्चा तेल किस देश से खरीद रहा है? तो रूस से खरीद रहा है। ठीक है। किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो ईरान को जो है 2022 में नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ईरान, आपको पता है कि अभी ईरान में एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं के समर्थन में। कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? तो भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है। सुल्तान जौहर जो आपके कप है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है हॉकी से। किससे है? इसका संबंध आपके हॉकी खेल से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य में स्थित मौमलुहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय में स्थित मौमलुहा गुफा को जो है पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे दोबारा एक बार देखिए कि 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में स्थित मौमलुहा गुफा को पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मेघालय में स्थित है। और ये मान्यता किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो स्पेन देश ने जीता है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है 1 नवंबर 2022 को। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को जो है स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? उनका नाम क्या है? तो जमशेद जे ईरानी है। क्या नाम है? जमशेद जी ईरानी था। इनका निधन हो गया है। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडियन बोला जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो जो मानगढ़ धाम है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो है रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।
पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्सिकन 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। 2023 का मीटिंग एससीओ का कहाँ पर होगा? तो भारत देश में होगा। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में एससीओ में 8 मेंबर हैं, जबकि 2023 में जो है ईरान को भी मेंबर का मान्यता दे दिया जाएगा। तो टोटल आपके 9 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके 9 मेंबर हो जाएंगे 2023 में एससीओ में, संघाई सहयोग संगठन में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है 1 नवंबर 2022 को? तो पुडुचेरी ने जो है 1 नवंबर 2022 को अपना मुक्ति दिवस मनाया है। पुडुचेरी जो है आपको याद रखना है, ये किसके अधीन था? ये तो फ्रांस के अधीन था। जो आपके पूरब तट पर जो भी आपके द्वीप थे या जो भी लोकेशन था, ये आपके फ्रांस के अधीन था। ठीक है, जबकि पश्चिम तट था, जैसे कि गोवा हो गया, तो पश्चिम तट पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। ये चीज़ याद रखिएगा कि पूर्वी तट पर फ्रांस का अधिकार था और पश्चिमी तट पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार था। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो पुडुचेरी ने मनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये कब तक काम करेगा? तो 2031 तक आपके काम करेगा। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप अलर्ट का अधिग्रहण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप अलर्ट का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसका नाम क्या है? फाल्कन हैवी है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जो ट्विटर है उसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो एलन मस्क के द्वारा किया गया है। कितना में किया है? तो $44 अरब में किया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जो है एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है या नवाजा है। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को जो है यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश कौन दिया है? यूजीसी दिया है। और कब दिया है? तो 11 दिसंबर 2022 को मनाया गया है पहली बार। अब हर वर्ष जो है 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नवंबर 2022 को भारत का कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? उसका नाम क्या है? तो सूर्य कुमार यादव है। इसे दोबारा देखिएगा कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है, उसका नाम क्या है? तो सूर्य कुमार यादव। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2022 का? किस शब्द को चुना गया है? तो परमा क्राइसिस को चुना गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो परमा क्राइसिस को चुना गया है।
किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को। इम्पोर्टेंट है। किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने जो है भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। किस कंपनी ने भारत का पहला जो है रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा कंपनी ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शुभकांत पांडा बने हैं। शुभकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 3 नवंबर को। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है 3 नवंबर को हर साल राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की गई है। 4 नवंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है फिर से इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में स्थापित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक, ठीक है, हैट्रिक अर्धशतक लगाने वाले जो हैं पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए। यहाँ पर समझिएगा कि विराट कोहली जो है 3 लगातार वर्ल्ड कप 2014, 2016 और 2022, मतलब 3 वर्ल्ड कप में जो है लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। फिर से बोलते हैं, 3 वर्ल्ड कप में जो है 3 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, विराट कोहली बन गए हैं। किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता कौन थे? तो श्याम शरण नेगी, इन्होंने मतदान किया है। तो किस राज्य में मतदान किया है? हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मतदान किया है। ठीक है। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो ए सेतु माधवन को जो है एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को जो है एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ए सेतु माधवन को चुना गया है। ए सेतु माधवन को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। COP27 कहाँ पर होता है? तो मिस्र में होता है, इजिप्ट में होता है। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं। आपको याद रखना है कि COP27 तो आपके देख चुके हैं कहाँ पर होगा, आपके कहाँ पर हुआ है? मिस्र में हुआ है। COP28 कहाँ पर होगा? ये कहाँ पर होगा? तो UAE में होगा, सऊदी अरब अमीरात में होगा, सऊदी अरब अमीरात में होगा। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इसका फुल फॉर्म होता है। और जो आपके 28वां होगा ये कहाँ पर होगा? UAE के कहाँ पर होगा? दुबई में होगा। ठीक है, सऊदी अरब अमीरात के दुबई में होगा। किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। किस राज्य सरकार ने जो है पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश के सरकार ने शामिल किया है। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेरार्ड
जेरार्ड पिक ने जो है खेल से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध स्पेन देश से है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रमुख एडटेक कंपनी बैजूज ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? लियोनेल मेसी को बनाया है, लियोनेल मेसी को बनाया है। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बैजूज ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को नियुक्त किया है। जो मेसी हैं इनका संबंध किस देश से है? लियोनेल मेसी का, तो जो मेसी हैं इनका संबंध अर्जेंटीना से है। ठीक है, जो मेसी हैं इनका संबंध किस देश से? तो अर्जेंटीना से इनका संबंध है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना कि एक है रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से रोनाल्डो का संबंध। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि दोनों बहुत ही फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने जो है स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग जो है अनिवार्य कर दिया है। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो है सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साई राम को जो है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश ने जो है बैडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा जो है बैडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया गया है। भारत का जो नेविगेशन है उसका नाम क्या है? तो भारत के नेविगेशन का नाम है गगन है। जबकि जो अमेरिका का नेविगेशन है उसका नाम क्या है? तो जीपीएस है, उसका नाम क्या है? जीपीएस है। जो रूस का नेविगेशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपके ग्लोनास है। क्या उसका नाम है? ग्लोनास उसका नाम है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो गैलीलियो है। क्या है? गैलीलियो। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नीबा बीपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ में भागीदारी की है? नीबा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में साझेदारी की है। नीबा बूपा के बारे में याद रखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है नीबा बूपा। तो नीबा बूपा ने जो है बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ में भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में भागीदारी की है। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो पोलैंड बनाया है। किसने बनाया है? पोलैंड बनाया है। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए जो है अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो पोलैंड ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो मंगोलिया में हासिल किया है। MEIL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो कहाँ पर हासिल किया है? मंगोलिया देश में हासिल किया है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो उलान बटेर है। नेक्स्ट पॉइंट है UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बोट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र को लॉन्च किया है। आप सभी को पता है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो UIDAI ने जो है यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो आधार मित्र को लॉन्च किया है। 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर 2022 को। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है?
तो मुंबई टीम के द्वारा पहली बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता गया है। और किसे हराकर जीता है? तो हिमाचल प्रदेश को हराकर 3 विकेट से जीता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। शिक्षा मंत्रालय ने जो है किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 15 नवंबर 2022 को? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोबारा देखिएगा, 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने जो है किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। एक कैलेंडर वर्ष में जो है 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। इसे दोबारा देखिएगा, एक कैलेंडर वर्ष में जो है 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? तो उज्जैन में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में। ठीक है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? तो मेघालय राज्य में हुआ है। मेघालय के सीएम कौन है वर्तमान में? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा बने हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा बने हैं। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो केरल राज्य ने जो है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। प्रमोद भगत ने जो है BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत जो है BWF पैरा बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है 8 नवंबर 2022 को। अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को पुरुष में घोषित किया गया है, जबकि महिला में जो है निदा डार को घोषित किया गया है। जो निदा डार है इनका संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से इनका संबंध है। तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को पुरुष में चुना गया है और महिला में जो है निदा डार को चुना गया है। सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो बाई के.सी. वाडियार को दिया जाएगा। बाई के.सी. वाडियार को दिया जाएगा। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो बाई के.सी. वाडियार को दिया जाएगा। 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जापान में शुरू हुआ है मालाबार एक्सरसाइज 2022। इसमें कौन कौन से देश आपके भाग ले रहे हैं? तो पहला जापान है, दूसरा USA है, तीसरा इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। नमिता थापर, गजल अलग और सोमा मंडल को शामिल किया गया है। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है 9 नवंबर 2022 को। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दोबारा ध्यान से समझिएगा कि 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है, नौकरी देने वाले के रूप में उभरी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उभरी है। दोबारा देखिएगा, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है?
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके उभरी है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। पूरे राज्य में जो है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने जो है हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। आपको याद रखना है कि जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अनामलाई जो पर्वत है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अनामलाई पर्वत बोलेगा तो केरल और तमिलनाडु दोनों हो जाएगा। अनामलाई टाइगर रिजर्व बोलेगा तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जो है पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की गई है। किस लिए शुरू की गई है? तो पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा। किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को जो है 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? उस कंपनी का नाम क्या है? तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी है। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। किस शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? तो बड़ौदा शहर ने पहली बार जो है नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है। किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम क्या है? स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है। सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो कहाँ पर होगा? वाराणसी में होगा। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो वाराणसी में आपके आयोजित होगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य करेगा 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। T20 में जो है 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। सूचना अनुसार अजीत अंजुमन और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो किसे मिलेगा? अजीत अंजुमन और आरफा खानम को मिलेगा। अजीत अंजुमन और आरफा खानम को जो है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 11 नवंबर 2022 को। भारतीय सेना ने किस राज्य में वारलोंग मेले का आयोजन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने जो है वारलोंग मेले का आयोजन किया है। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता। इसे एक बार दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? उसका नाम क्या है? तो टसीगंग। क्या नाम है? टसीगंग उसका नाम है। किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने जो है MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है।
11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है अरुणा मिलर। ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो जीता गया है होल्गर रूने के द्वारा जीता गया। होल्गर रूने। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध डेनमार्क देश से। इनका संबंध जो है डेनमार्क देश से है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है 12 नवंबर 2022 को। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? नीरज चोपड़ा जो है किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्जरलैंड के जो है फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भाला फेंक खेल से है। ठीक है। किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो पीवी सिंधु के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसने जो है फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर कौन है? तो तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो पीवी सिंधु के द्वारा किया गया है। पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा खेल खेलती हैं। तो बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, बैडमिंटन खेलती हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर सिग्नेचर किए हैं? तो कंबोडिया के साथ में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ जो है संस्कृति, वन्यजीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर सिग्नेचर किए हैं? तो कंबोडिया के साथ में किया है। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। किसे UK के रॉयल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो वेंकी राम कृष्णन को जो है UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहाँ केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहाँ पर केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु में किया है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और आपको याद रखना है कि जो लवलीन बोरगोहेन है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य से है। असम राज्य से इनका संबंध है। किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को मिला है। जबकि 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कानकरिया को मिला है 31वां बिहारी पुरस्कार। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है 13 नवंबर 2022 को। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT बम्बे पहला स्थान पर आता है। IIT बम्बे जो है पहला स्थान पर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर रहा है? तो IIT बम्बे आपके शीर्ष पर रहता है। 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो श्रीलंका देश करेगा 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में मोहली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में मोहली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत देश बना है। वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को जो है ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयनंदन को सम्मानित किया गया है। जयनंदन को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो झारखंड राज्य में। दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो झारखंड राज्य में एक विधेयक को पारित किया गया है। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाई गई है। दोबारा देखिएगा, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने जो है कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है। किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्रपौल को हाल ही में जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्रपौल को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है 14 नवंबर 2022 को। किस रेलवे स्टेशन को जो है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। किस रेलवे स्टेशन को जो है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन देश के द्वारा किया जाएगा 2025 की कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी। सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। इब्सा में कितने कंट्री हैं? 3 कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसे दोबारा देखिएगा। सूचना अनुसार इब्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पर मनाया गया है? तो मणिपुर में जो है अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? लोकटक, ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। मीराबाई चानू, इनका संबंध भी मणिपुर राज्य से ही है। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर संपन्न होता है? तो राजस्थान के जोधपुर में संपन्न होता है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को। आसियान में कितने कंट्री हैं? तो आसियान में 10 कंट्री हैं। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है 15 नवंबर 2022 को। ब्राज़ीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने जीता है। ब्राज़ीलियाई F1 फार्मूला रेसिंग, ब्राज़ीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार को शामिल किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड राज्य ने 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है। बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था झारखंड। सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस कंपनी बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सूचना अनुसार कौन सी कंपनी जो है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस कंपनी बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? तो चेन्नई में बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? चेन्नई में बनाएगी। और आपको याद रखना है
PPP मॉडल पर बनेगा, PPP मॉडल पर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो नताशा पिर्क-मूसर, नताशा पिर्क-मूसर जो है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में शुरू भी हुआ और समाप्त भी हो गया है। ठीक है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समाप्त हो चुका है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि 18वां G20 किस देश में होगा? तो भारत देश में होगा। कहाँ पर होगा? भारत देश में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय राज्य में मनाया गया है वांगला महोत्सव। पश्चिम बंगाल मत मारिएगा। कहाँ पर मनाया गया है? मेघालय राज्य में मनाया गया है। सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है 16 नवंबर 2022 को। किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को। दोबारा देखिएगा, किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में जो है निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को नामित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहा है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहता है? तो डेनमार्क को पहला स्थान मिलता है और भारत को 8वां स्थान दिया जाता है। सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर के द्वारा घोषणा किया गया है कि 2023 में जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। किस देश के धावक केनेथा किप्रोप रेंजू पर जो है 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो इनका संबंध केनिया देश से है। दोबारा देखिए, किस देश के धावक केनेथा किप्रोप रेंजू पर जो है 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? इनका संबंध केनिया देश से है। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पेशा कानून को लागू किया है। ठीक है, ये पेशा कानून आया कब था? 1996 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। फिर से बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में आया था। तो किस राज्य सरकार ने जो है पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पेशा कानून को लागू किया है। किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? किस देश ने जो है पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। स्विट्जरलैंड ने जीता है। साथ ही आपको याद रखना है कि बिली जीन किंग कप इसका संबंध जो है किस खेल से है? तो वुमेन टेनिस से इसका संबंध है। वुमेन टेनिस से इसका संबंध है। शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में। किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को। BBI पॉइंट है। किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस 1? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नेपाल के चुनाव के लिए जो है राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल ने
नैनीताल से कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है पहले नैनीताल में था, अब इसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है? तो इसे हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड का एक लोकेशन है हल्द्वानी, वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बने। कौन बने हैं? शरद कमल बने हैं। दोबारा देखिएगा, ITTF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। पहला कौन है? तो पहला चीन है। पहला कौन है? चीन है। दूसरा भारत देश है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ पर हुआ? तो शिलोंग में हुआ। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ पर होता है? तो शिलोंग में होता है। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है 18 नवंबर 2022 को। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड। डॉक्टर CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किया गया है डॉक्टर CB आनंद बोस को। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहले भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो विप्रो कंपनी बनी है। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो विप्रो कंपनी बनी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो होमर बना है। कौन सा शब्द बना है? होमर शब्द बना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जबकि इसका पहले आपने देखा था कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? परमा क्राइसिस को चुना गया था। ठीक है, परमा क्राइसिस को चुना गया था। जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, होमर को चुना गया है। नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो मुंबई में आयोजित की गई है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है 19 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है, किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है। किसे जो है IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है। मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से? तो मणिपुर राज्य से इनका संबंध है। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने जो है भारत का पहला एलिफेंट डेथ ठीक है ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तो किसने पेश किया है? तमिलनाडु के वन विभाग ने पेश किया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? उनका नाम क्या है? लांस नायक मंजू उनका नाम है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज बने हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसे दोबारा देखिएगा, सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज बने हैं। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है?
तो विश्व बाल दिवस मनाया गया है 20 नवंबर 2022 को। APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई है? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। APEC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई है? तो बैंकॉक में हुई है। भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत जो है 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को समर्पित की है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो कहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है 20 नवंबर 2022 को? तो पेरिस में मिला है। कहाँ पर मिला है? फ्रांस पेरिस में मिला है। किस राज्य सरकार ने जो है निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पर हुआ है? तो कतर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है। और इस बार फीफा में कितने टीम भाग ले रही है? टोटल आपके 32 टीम भाग ले रही है। ठीक है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया है 21 नवंबर 2022 को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किसे 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो खालिद जावेद को जो है 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। 21 नवंबर को किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने जो है छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है छठा ATP फाइनल्स खिताब। किस देश ने जो है हारसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा जो है हारसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल को लॉन्च किया गया है 21 नवंबर 2022 को। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 61वां रहता है। इसमें भारत का स्थान जो है 61वां रहता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा के बधिर टीम ने जो है T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? विनीत कुमार के द्वारा संभाला गया है। किसे जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दानिश मंजूर को जो है जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास शुरू हुआ है? तो नसीम अल बहर जो सैन्य अभ्यास है भारत और ओमान की सेना के बीच में शुरू हुआ है। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को जो है सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो है 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? मतलब जिनका उम्र 16 साल हो गया है वो वोट दे सकते हैं। किस देश में? तो न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, न्यूजीलैंड देश में। जबकि भारत में जिस भी व्यक्ति का उम्र 18 साल हो जाता है वो आपके वोट दे सकते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुना गया है। कासिम जोमार्ट टोकायोव को ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में आयोजित किया गया है। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को जो है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन जो है कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त हुए हैं? तो हरकिरत सिंह जो है कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो टेलर्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो टेलर्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर में लॉन्च किया है। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो रूस बन गया है। और कच्चा तेल भारत सबसे अधिक किस देश से आयात कर रहा है? तो रूस से ही कर रहा है। ठीक है, इराक को पीछे जो रसिया है इराक को पीछे छोड़ दिया है। मतलब भारत सबसे अधिक जो कच्चा तेल है किससे मंगा रहा है? तो रूस से मंगा रहा है, रूस से खरीद रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर रहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। पहला स्थान किसे मिलता है? तो डेनमार्क को पहला स्थान मिलता है। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो नागपुर में किया है, नागपुर महाराष्ट्र में किया है। किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर सिग्नेचर किया है? तो चीन के साथ में किया है। दोबारा देखिएगा, कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर सिग्नेचर किया है? तो चीन के साथ में किया है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को जो है यूरोपीय संसद ने आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरिटापट्टू और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य का जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है अरिटापट्टू और मीनाक्षीपुरम। ठीक है, अरिटापट्टू और मीनाक्षीपुरम जो है किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य का। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक ने लॉन्च किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है?
तो पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। इस जो ये पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिला था, ठीक है। अब 2022 में किसे मिला है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। पूर्णिमा देवी बर्मन को, इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट पॉइंट है मूंगफली महोत्सव। मूंगफली महोत्सव कडले कलाई परिचय कहाँ शुरू हुआ है, तो कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ है। कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ है। भारत ने कहाँ से अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा राज्य से जो है अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा के कौन से द्वीप से, तो अब्दुल कलाम द्वीप से, अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है, तो मणिपुर राज्य में जो है संगाई महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। कहाँ के उपराज्यपाल, ठीक है, कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जो है सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। ये क्या है, एक वार्षिक युवा उत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 नवंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है 25 नवंबर 2022 को। कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो उनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है। राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है। FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो TG सीताराम नियुक्त हुए हैं। TG सीताराम नियुक्त हुए हैं। और AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होता है, 1945 में इसकी स्थापना किया जाता है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो TC सीताराम इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो उदयपुर करेगा। उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है उदयपुर। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2022 को। यहाँ पर आपको ध्यान से याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ भाग को लागू कर दिया गया था। और हमारा जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है गणतंत्र दिवस, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस बोला जाता है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। इतना आपको याद रखना है। घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। VVI पॉइंट मार्क कीजिएगा, जितना पॉइंट मार्क कीजिएगा उतना कम है। ये देखिए हर एग्जाम में ये पूछने का ट्रेंड है। घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023, आप समझ गए गणतंत्र दिवस किसे बोला जाता है। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे। और साथ ही आपको याद रखना है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बोला जाता है और इस दिन झंडा कौन फहराते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से, ठीक है। जबकि 26 जनवरी को झंडा जो है
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया गेट पर फहराया जाता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है? राजगीर में किया है। कहाँ पर किया है? राजगीर में किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1998 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किया गया था। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? प्रसाद DI पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो बांग्लादेशी फिल्म है, जो बांग्लादेशी फिल्म है उसका नाम है आगंतुक। आगंतुक उस मूवी का नाम, इसे दोबारा देख लीजिएगा। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। तो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने जीता है। ठीक है। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हरिमो शक्ति 2022 है, ये शुरू हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो बांग्लादेश में आयोजित की गई। कहाँ पर? बांग्लादेश में आयोजित की गई है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में कितने कंट्री हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेट्सी सावेज को। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेट्सी सावेज को। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है? तो कनाडा ने जीता है। जो डेविस कप है, इसका संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। टेनिस खेल से है। सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। किस देश की स्टेफनी फ्रोपाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये फ्रांस की हैं। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। इनका नाम दोबारा देखिएगा। किस देश की स्टेफनी फ्रोपाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये फ्रांस की हैं। अगर इसका उच्चारण हमने ठीक से नहीं कर पाया तो माफ़ी चाहते हैं, आप लोग कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। सूचना अनुसार जो है भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विष्णु त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु पहला राज्य बना है। सूचना अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। कौन बनी है? PT उषा बनी है। घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो नवंबर महीने से जितना भी आपके करेंट अफेयर था उन सभी को कवर कर लिया गया है केवल एक वीडियो में। अगर देखिए आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करीब अपने चैनल पर जो है 30 से 35 महीने का करेंट अफेयर अपलोड है SPD का, जो उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।